नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तारिक रहमान और बीएनपी की वो बातें जो बढ़ाती हैं भारत की चिंता। अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं कर सकेंगे, सरकार आदेश जारी कर सकती है। क्या वाकई खतरे में है राहुल गांधी की सदस्यता। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारत को मिलेगा प्रतिस्पर्धी दाम पर कच्चा तेल। वेनेजुएला पर हमला करने वाला अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना। इलाज नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। यूएस ईयू के बीच कैसे संबंध। भारत के लिए बड़ी कामयाबी, जियो बना ग्लोबल टेक सिक्योरिटी का हिस्सा। अभिषेक बच्चन ने 14.5 करोड़ में बेचा अपना अपार्टमेंट। आयरलैंड ने रचा इतिहास, बनाया T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत न दिल्ली, न पिंडी, न कोई और देश, बांग्लादेश सबसे पहले के नारे के साथ की थी। 22 जनवरी को सिलहट शहर के सरकारी आलिया मदरसा मैदान में तारिक रहमान ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, कुछ लोग कहते हैं आपने इसे देखा, आपने उसे देखा, अब इसे भी देखिए। प्रिय भाइयों और बहनों, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जिसके माध्यम से यह देश, हमारे प्रिय मातृभूमि, लाखों लोगों के बलिदान से स्वतंत्र हुआ, हमने आम लोगों की भूमिकाएं देखी हैं। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भीड़ से पूछा, काबा शरीफ का मालिक कौन है? यह दुनिया जो हम देखते हैं उसका मालिक कौन है? सूरज और सितारों का मालिक कौन है? जन्नत का मालिक कौन है? जहन्नुम का मालिक कौन है? भीड़ ने एक स्वर में अल्लाह कहा तो तारिक रहमान ने कहा, आप सभी ने गवाही दी कि दुनिया, जन्नत और काबा के मालिक अल्लाह है। अगर अल्लाह मालिक हैं तो क्या किसी और के पास इसे देने की शक्ति है? नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? सरकार रिटायरमेंट के बाद सीनियर पोस्ट पर अधिकारियों के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लागू करने पर विचार कर रही है। इस दौरान अफसर अपनी सर्विस से जुड़ी किताब प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। हाल ही में पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनपब्लिश किताब विवादों में है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कई मंत्रियों का मानना था कि मिलिट्री अधिकारियों समेत अहम पदों पर अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले एक निश्चित कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। एसटी के सूत्रों के मुताबिक यह मुद्दा कैबिनेट के आधिकारिक 27 पॉइंट्स के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन सामान्य चर्चा के दौरान उठा। हालांकि इस पर जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। बजट सत्र का पहला चरण इस बार काफी हंगामेदार रहा। एक और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब पर बोलने के लिए अड़े रहे, तो वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन की चर्चा ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन लाने के अपने फैसले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को इसकी तुलना दिसंबर 1978 की एक घटना से की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इसी तरह के एक प्रस्ताव को सदन ने पारित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनावी और विशेषाधिकार संबंधी कदाचार के आरोपों के चलते आयोग घोषित कर दिया गया था और बाद में उन्हें जेल जाना पड़ा। निशिकांत दुबे ने एक्स पर अपने पोस्ट में 1978 के संसदीय रिकॉर्ड के अंश साझा किए हैं। तस्वीर के एक कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि दिसंबर 1978 में इसी तरह के एक प्रस्ताव के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी और सीधे जेल गई थी। 1978 का यह मामला 22 नवंबर 1978 को लोकसभा में पेश किए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव से जुड़ा था। यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति की उस रिपोर्ट के बाद लाया गया था जिसमें इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत एवं अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता देश की ऊर्जा जरूरत को भी शामिल करेगा और इससे भारत को कच्चा तेल अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर हासिल करने में मदद मिलेगी। गोयल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है और सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित $500 अरब के व्यापार में कच्चा तेल, LNG और रसोई गैस जैसी भारत की ऊर्जा जरूरतों में भी शामिल। गोयल ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था और इसकी ऊर्जा मांग प्रति वर्ष लगभग 7% की दर से बढ़ रही है। आयात बढ़ाने और आपूर्तिकर्ताओं की संख्या अधिक होने से कच्चा तेल अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्राप्त किया जा सकेगा। भारत और अमेरिका ने पिछले सप्ताह एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति की घोषणा की थी, जिसके तहत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती कर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा।
अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले महीने ही अरब सागर में ईरान के करीब पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप में बदलाव जरूरी हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस इलाके में अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती बढ़ाने की भी पुष्टि की। उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मिलने के बाद रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, तेहरान में सत्ता में बदलाव सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है, क्योंकि उनका प्रशासन मिलिट्री एक्शन लेने पर सोच रहा है। वहीं ईरान के इस्लामिक मौलवी लीडरशिप को हटाने के लिए दबाव डालने के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि यह सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब ईरान और अमेरिका के बीच कम से कम 2 बार बातचीत हो चुकी, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइलों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, जिसने ईरान पर हमला करने को लेकर बात की गई है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर दावे किए गए हैं। उनके वकील सलमान सफदर ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा कि जेल में समय पर इलाज न मिलने से इमरान की दाहिनी आंख की रोशनी करीब 85% तक कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी 2026 की मेडिकल जांच में राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन पाया गया, जो आंख की नस में खून के थक्के से जुड़ी गंभीर समस्या है। दावा है कि महीनों तक धुंधला दिखने की शिकायत के बावजूद जेल प्रशासन ने इलाज में देरी की। इमरान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं। उनकी पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने और 16 फरवरी से पहले जांच पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने इमरान को ब्रिटेन में रह रहे अपने बेटे से फोन पर बात करने की इजाजत भी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि दोनों पक्षों के बीच भले कुछ मतभेद बढ़े हों, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ट्रांस अटलांटिक संबंध में यूरोप संबंध मजबूत ही बने रहें। मार्को रूबियो ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया ठीक 1 साल बाद, जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उसी सम्मेलन में यूरोपीय मूल्यों की कड़ी आलोचना करके दर्शकों को चौंका दिया। दुनिया भर में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 10 देशों की 14 प्रमुख बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। इन सभी ने मिलकर ट्रस्टेड टेक अलायंस नाम का एक वैश्विक संगठन बनाया है। इसकी घोषणा हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में की गई है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य 5G, क्लाउड इंटरनेट, कंप्यूटर चिप और AI जैसे तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक तैयार करना है। इसका मकसद पूरी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और मजबूत बनाना है। अब ये दिग्गज कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि हम जो भी डिजिटल सेवाएं इस्तेमाल करें वे पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद। अभिषेक बच्चन इस वक्त अपनी प्रॉपर्टी के डील को लेकर भी चर्चा बटोर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में स्थित अपना लग्जरी डुप्लेक्स बेच दिया है। यह डील 14.5 करोड़ रुपए में हुई है, जिसकी रियल एस्टेट मार्केट में काफी चर्चा है। जैपकी को मिले रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस अपार्टमेंट का कुल कारपेट एरिया 2249 स्क्वायर फुट है। यह अपार्टमेंट महालक्ष्मी के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट गोदरेज प्लैनेट के टावर 4 की 40वीं और 41वीं मंजिल पर स्थित है। इस डील को 12 फरवरी को रजिस्टर किया गया था। इसमें साथ में ही 3 कार पार्किंग स्लॉट भी हैं। इस अपार्टमेंट की डील करीब 64,473 रुपए प्रति स्क्वायर फुट की दर से तय की गई है। मालूम हो कि महालक्ष्मी के गोदरेज प्लैनेट प्रोजेक्ट की गिनती मुंबई के टॉप प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में की जाती है। यह 5 टावर वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें 2, 3 और 5 BHK के 300 से ज्यादा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। आयरलैंड क्रिकेट टीम ने ओमान के खिलाफ 235 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। ये T20 वर्ल्ड कप में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। अंत में कप्तान लोरकन टक्कर और जॉर्ज डेकोरेल ने तूफानी पारी खेलकर टीम को ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान ने 184.31 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए। अंतिम 19 गेंदों में आयरलैंड ने 70 रन बना डाले। T20 वर्ल्ड कप 2026 के 22वें मुकाबले में टॉस जीतकर ओमान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। शकील अहमद ने पहले ही ओवर में टीम टेक्टर को बोल्ड किया। तीसरे ओवर में शकील ने दूसरे ओपनर रॉस अडेर को भी पवेलियन भेज दिया। हरी टैक्टर को भी शकील ने सस्ते में आउट किया, लेकिन चौथे नंबर पर आए लोरकन टक्कर ओमान के गेंदबाजों पर जमकर बरस पड़े।